जादू की छड़ी और परी की दोस्ती। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जादू की कहानियां सुनना और कल्पना की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। उसके दादा दादी अक्सर उसे जादूगरों, परी राजाओं और अद्भुत शक्तियों की कहानियां सुनाते थे। रिया के गांव के लोग साधारण जीवन बिताते थे, लेकिन रिया का दिल हमेशा कुछ खास खोजने की चाह में रहता था। वह अक्सर सोचती, क्या सच में जादू होता है? क्या मैं भी कभी जादू कर पाऊंगी? एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती को सुनहरा रंग दे रही थी, रिया जंगल के पास खेलने गई। वह अपने छोटे से झोले में कुछ फल और पानी लेकर निकली थी। जंगल में हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट थी। रिया ने गहरी सांस ली और जंगल की ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकते हुए चीज पर पड़ी। वह नीचे झुकी और देखा कि वहां एक जादुई छड़ी पड़ी थी जो नीली और सफेद रोशनी से चमक रही थी। रिया ने छड़ी को उठाया और तभी अचानक उसके सामने एक छोटी चमकदार परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते रिया, तुमने मेरी जादुई छड़ी पा ली है। यह छड़ी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। रिया ने उत्सुकता से पूछा, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? क्या मैं सच में जादू कर सकती हूँ? परी ने कहा, हाँ, लेकिन जादू का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और अपने दिल की सुनना। चलो, मैं तुम्हें जादू की दुनिया में ले चलती हूँ। परी ने अपनी छोटी सी चमकदार छड़ी हिलाई और एक चमकीली रोशनी ने दोनों को घेर लिया। रिया ने महसूस किया कि वह हवा में उड़ रही है और एक नई रंगीन दुनिया में पहुंच गई है, जहां पेड़ बात करते थे, फूल गाते थे और जानवर दोस्त की तरह थे। रिया ने देखा कि वहां के पेड़ बहुत बड़े और चमकीले थे। उनके पत्ते रंग बिरंगे थे और हवा में मीठी खुशबू फैल रही थी। आसमान में रंगीन तितलियां उड़ रही थीं और दूर दूर तक जादुई महल चमक रहे थे। परी ने कहा, यहाँ की हर चीज जादू से भरी है, लेकिन याद रखना, जादू का सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम इसे दूसरों की मदद के लिए करें। रिया ने हंसते हुए कहा, मैं सीखना चाहती हूँ परी, मुझे सिखाओ। परी ने रिया को जादू की किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हें जादू के नियम और मंत्र सिखाएगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि तुम अपने दिल की सुनो। रिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसने सीखा कि जादू करने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है और जादू की छड़ी को सही तरीके से पकड़ना जरूरी है। अगले कई दिन रिया और परी जंगल में जादू की प्रैक्टिस करने लगे। रिया ने पेड़ों से बातें करना सीखा, फूलों को खिलाना और जानवरों की मदद करना। उसने महसूस किया कि जादू सिर्फ छड़ी में नहीं, बल्कि उसके दिल में भी है। रिया ने परी के साथ बिताए हर दिन को खास समझा। वह जादू की किताब से नए मंत्र सीखती और जंगल में अभ्यास करती। धीरे धीरे उसकी जादू की ताकत बढ़ने लगी थी। पेड़ पौधे और जानवर उसके दोस्त बन गए थे और वह उनकी मदद करने लगी थी। एक दिन जब रिया और परी जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। पेड़ के पत्ते कांपने लगे और हवा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। परी ने गंभीर होकर कहा, रिया, ये कोई आम बात नहीं है, जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई है। रिया ने पूछा, क्या हुआ परी, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? परी ने बताया, जंगल के दूसरी तरफ एक काला जादूगर आ गया है। वह जंगल की शांति को खतरे में डाल रहा है। हमें उसे रोकना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत और समझदारी से काम लेना होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। परी ने रिया को एक विशेष मंत्र सिखाया जो काले जादू को खत्म कर सकता था, लेकिन यह मंत्र बहुत मुश्किल था और इसे सही तरीके से बोलना जरूरी था। रिया ने कई बार अभ्यास किया, अपनी आवाज को शांत और स्पष्ट रखने की कोशिश की। अगले दिन रिया और परी जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां काला जादूगर था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल के कुछ हिस्से सूखे और मरे हुए थे और जानवर डर के मारे छुपे हुए थे। रिया ने अपनी जादू की छड़ी से पेड़ों को फिर से हरा भरा किया और जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले गई। परी ने उसे हिम्मत दी, तुम बहुत अच्छी कर रही हो रिया। याद रखो, जादू का असली मतलब है प्यार और मदद। जब वे काले जादूगर के पास पहुंचे तो उसने रिया को डराने की कोशिश की।
लेकिन रिया ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने वह मंत्र जोर से बोला और उसकी छड़ी से तेज रोशनी निकली। धीरे धीरे काले जादूगर का काला जादू खत्म होने लगा और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। पेड़ खिल उठे, पक्षी गाने लगे और जानवर खुशी से दौड़ने लगे। काला जादूगर ने हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिया ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने सीखा था कि जादू का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि दया और समझदारी भी है। रिया और परी वापस गांव लौटे जहां सभी ने उनका स्वागत किया। रिया ने महसूस किया कि जादू सच में उसके दिल में था और वह अब न केवल जादू की छड़ी की मालिक थी बल्कि एक सच्ची दोस्त और रक्षक भी थी। रिया की जादू की ताकत और भी बढ़ गई थी, लेकिन उसे पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल में शांति तो वापस आ गई थी, लेकिन अब रिया को यह समझना था कि जादू का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, खासकर जब मुश्किल फैसलों का सामना हो। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक सूख गई थी। लोग परेशान थे क्योंकि बिना पानी के उनका जीवन मुश्किल हो गया था। रिया ने सोचा, क्या मैं अपनी जादू की छड़ी से नदी को फिर से बहा सकती हूँ? परी ने कहा, यह काम आसान नहीं है रिया। नदी की सूखने की वजह जादू से नहीं बल्कि प्रकृति की एक बड़ी समस्या से है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। रिया और परी नदी के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि नदी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया था, जिससे पानी का रास्ता बंद हो गया था। रिया ने अपनी छड़ी से पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तब रिया ने सोचा कि जादू की ताकत के साथ साथ लोगों की मदद भी जरूरी है। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबने मिलकर पत्थर हटाने की योजना बनाई। परी ने जादू से लोगों की ताकत बढ़ाई और सबने मिलकर पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नदी फिर से बहने लगी। गांव में खुशियां लौट आईं। रिया ने समझा कि जादू अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि साथ मिलकर काम करना जरूरी है। रिया ने परी से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि जादू का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि समझदारी, दया और साथ मिलकर काम करना भी है। मैं अब सच में जादूगर बन गई हूँ। परी मुस्कुराई और बोली, हाँ रिया, तुमने जादू की असली ताकत को समझ लिया है। अब तुम्हारा काम है इस ताकत से दुनिया को बेहतर बनाना। रिया ने अपनी जादू की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपने नए सफर के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि उसके सामने और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। रिया ने अपनी जादू की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपने गांव लौट आई। गांव के लोग उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन रिया जानती थी कि असली जादू केवल छड़ी में नहीं बल्कि उसके दिल में है। रिया ने अपनी छड़ी को ऊंचा उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपने दिल की सुनूंगी और हमेशा सही काम करूंगी। और इस तरह रिया ने अपनी जादू की ताकत से न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जंगल और आसपास की दुनिया को खुशहाल और सुरक्षित बनाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि असली जादू हमारे दिल की अच्छाई और समझदारी में होता है। सच्चा जादू शक्ति में नहीं बल्कि दया, समझदारी और दूसरों की मदद करने के इरादे में होता है। साथ मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान संभव है।